पश्चिम बंगाल के नादिया में एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। बच्ची हैवानियत नहीं सह सकी और 24 घंटे के भीतर अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। आरोपी सत्तासीन टीएमसी के नेता का बेटा है, मगर इस असहनीय जख्म पर नमक रगड़ा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, और इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अपनी रेप बोलबेन ना, प्रेगनेंट बोलबेन ना, लव अफेयर्स बोलबेन। ये बयान कितना असंवेदनशील है, कितना अमर्यादित है, कितना अशिष्ट है, कितना असभ्य है, कितना अनुचित है। 14 साल की एक बच्ची का रेप हुआ। रेप के बाद बच्ची की जान चली गई और एक महिला होकर भी ममता बनर्जी असभ्यता के शिखर पर सवार होकर मर चुकी बच्ची की आत्मा का मर्दन कर रही है। शर्मनाक है, मगर यही है। पुलिस এখনো জানতে পারেনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই যে তোমরা দেখাচ্ছ বারবার একটা বাচ্চা মেয়ে মারা গেছে নাকি রেপ হয়ে, আপনি রেপ বলবেন না, প্রেগনেন্ট বলবেন না, লাভ অ্যাফেয়ার্স বলবেন? এটা এনকোয়ারি করেছেন কি? আমি পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম। ঘটনাটা খারাপ, অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ছেলেটির সাথে মেয়েটির নাকি লাভ অ্যাফেয়ার ছিল আমি শুনেছি। नेता का काम है राजनीति करना, अपने विरोधियों को घेरना और उन्हें भला बुरा कहना भी, मगर उसकी शर्त ये कैसे हो सकती है कि मानवीयता को कुचलकर क्रूर हो जाया जाए। ममता बनर्जी के अभद्र बोल जिस बच्ची के लिए निकले हैं, उसकी कहानी सुनेंगे तो सहम जाएगी। घटना पश्चिम बंगाल के नादिया की है। मर चुकी बच्ची का परिवार बताता है कि नादिया जिले के अंशखाली ब्लॉक में एक 14 साल की बच्ची बर्थडे पार्टी में गई। वहाँ उसके साथ रेप किया गया। बच्ची की हालत बिगड़ी। अगले ही दिन बच्ची की मौत हो गई। 5 दिन बाद पुलिस ने रेप का मामला दर्ज किया। মানে পরমান এইটে সমরকালী সালের মানে জন্মদিনে আমার মেয়েটা গেছে। ওই বাড়ি থেকে এসে আমার মেয়েটার মানে ওই অবস্থা, শরীর খারাপ। কি অবস্থা? মানে শরীর কি খারাপ হয়? প্রচন্ড বিরাট ভাঙে। तो सुनिए इस पीड़ित परिवार को ममता बनर्जी जी। कहने के लिए तो आप पूरे राज्य की दीदी हैं, तो फिर इस पीड़िता से इतना बैर क्यों? क्या इसलिए कि आरोपी आपकी ही पार्टी के नेता का बेटा है? बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। पीड़ित परिवार का आरोप है कि टीएमसी नेता समरेंद्र गोवाला के 21 साल के बेटे ने उनकी बच्ची के साथ रेप किया। रेप के इस मामले में टीएमसी नेता के बेटे ब्रिज गोपाल को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, मगर ममता बनर्जी इन सब बातों को दरकिनार करना चाहती हैं। मगर बीजेपी ममता के बयान पर आग बबूला है। তিনি পুলিশকে বলেছেন এটা লাভ অ্যাফেয়ার্স কিনা, প্রেগনেন্ট ছিল কিনা এগুলো তদন্ত করতে। খুব লজ্জা, বাংলায় এইরকম একজন মুখ্যমন্ত্রী বসে আছে। ওই জন্য তো বলেছি ব্লিচিং আর ফিনাইল দিয়ে আগে মুখটা পরিষ্কার করুন। कोलकाता में बैठी ममता बनर्जी को दिल्ली से ही बीजेपी नसीहत का पैगाम भेज रही है। वहाँ पे इसी तरह से बेहुदा बेशर्मी से भरपूर जघन्य अपराध होते रहेंगे और तृणमूल कांग्रेस उसको जस्टिफाई करती रहेगी, उसको संरक्षण देती रहेगी। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती कि आप इतने बड़े जघन्य अपराध को जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी फटाफट मन में आया बोल दिया। इस तरह सोच जो है उसी से पता चलता है कि कितने सीरियसली वो अपने राज्य को चला रही है। मांग की जा रही है कि इस रेप कांड की सीबीआई जांच हो, मगर सीबीआई जांच से भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे देश के नेता संवेदनशील हो। एक घिनौने अपराध पर सत्ता की पर्देदारी ऐसे अपराधों को बढ़ावा ही देती है। नादिया से ऋतिक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो।